से तकरीबन 15 साल पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर 18 साल के लड़के की नदी में डूबते हुए दोस्त की जान बचाते हुए उसकी मौत हो जाती है और वापस अपने ही घर में जन्म लेने की उसे और उसके बड़े भाई को मिलती है सजा। दोस्तों, अमर के पुनर्जन्म की सजा उसके बड़े भाई को मिली। पहले तो उसने अपने भाई को खोया, फिर भाई वापस मिला तो फिर अपनी पत्नी को खोना पड़ा। आखिर क्या था ये माजरा, चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी शुरू करते हैं कृपया करके तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने पिछले जन्म की पूरी याद तो है, जो अपने बारे में हर एक बात को भी बताता है। दोस्तों, जो ये किस्सा पुनर्जन्म का पेश आया है वह यूपी के अंबेडकर नगर के कोहली बाजार का है। इस बाजार में माँ, दो भाई, एक बहन का परिवार रहता है, जिसमें बड़े बेटे का नाम सूरज है, छोटे बेटे का नाम अमर है और छोटी बेटी का नाम रेनू है। अमर अपनी छोटी बहन को बचपन से ही कोयली कहकर बुलाता है। कारण था, बहन बचपन में बहुत ज्यादा गोरी थी। एक अकेली माँ ने कितनी मुश्किल के साथ अपने 3 बच्चों को बड़ा किया था। पहले माँ ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, फिर जब दोनों बेटे थोड़े बड़े हुए तो बेटों ने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक बड़ा तूफान आया। दुर्गा मूर्ति विसर्जन का दिन था। अमर अपने दोस्तों के साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए नदी पर गया था, लेकिन तभी उसने अचानक देखा कि उसी के गांव का एक लड़का नदी में डूब रहा है। तो अमर ने उस लड़के की जान बचाने के लिए, उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अचानक ये क्या हुआ, दोनों ही लड़के नदी के गर्भ में समा गए और उस लड़के के साथ अमर की भी मौत हो जाती है। ये घटना सन 2009 की है। उस समय अमर की आयु 18 वर्ष की थी और वह सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ की हालत संभलती नहीं है, दिन पर दिन बीमार पड़ी रहती है, मतलब बिस्तर पे ही पड़ जाती है। घर का माहौल बहुत खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप भी सुनकर कहेंगे ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है। अमर के गुजर जाने के बाद, अमर के जाने के बाद जब चैत नवरात्रि आई, नवरात्रि पर उस दौरान अमर के बहन के शरीर पर माताजी आ गईं। दोस्तों, कुछ जगह पर इन बातों को अंधविश्वास कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है। उस समय घर में पूरा परिवार था और उनकी पड़ोस की चाची और रिश्तेदार घर में थे और उनकी बहन पर जो माताजी आई थी उन्होंने बोला, मैं अमर को वापस लेकर आऊंगी। पहले इस घर में लड़की पैदा होगी और 10 महीने बाद अमर इस घर में पैदा होगा और देखना 2 से 3 साल बाद उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। जो शब्द उन माताजी ने कहे थे, इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। घर के लोग भी इस बात को नहीं मान रहे थे। अब पड़ोस वाले सब उन पर हंस रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा भाई शादीशुदा नहीं था, जल्दी ही उसकी शादी हुई और उनकी छोटी बहन की शादी हुई। पहली बार उनके बड़े बेटे सूरज की पत्नी को एक बेटी हुई। अब जो माताजी थी वह फिर से उनके घर पर आई। वह घर के बाहर आ गईं और वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि देखना, मैं तुम्हारे अमर को वापस लेकर आ रही हूँ और वो यहाँ फिर से पैदा होगा और उसे सब वापस याद आ जाएगा और उसका नाम तुम वही रखना। पर अमर की माँ ने कहा, माताजी मुझे माफ करना, मैं उस बच्चे का नाम अमर नहीं रखूंगी। उनकी इस बात से आस पड़ोस के लोग सब बहुत हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। माताजी के कहे शब्दों के अनुसार 10 महीने बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम अरुण रखा गया और सच में 2.5 साल पर यह लड़का अपने पुराने जन्म की सब बातें बताने लगा। यहाँ तक कि विसर्जन के दौरान उसकी मौत कैसे हुई थी, वह मूर्ति कहाँ से लाए थे,
कहाँ विसर्जन के लिए ले जा रहे थे और गांव में उनकी कहाँ दुकान थी और वह दुकान में क्या सामान बेच रहे थे, दुकान का क्या नाम है, और वह सभी रिश्तेदारों को पहचान भी रहा था। पर वह अपने जन्म देने वाली माँ को भाभी कह रहा था और अपनी दादी को माँ कह रहा था। अपने बड़े भाई को पिता की जगह भैया कह रहा था और अपनी बुआ को बहन कह रहा था। वह अपने सभी रिश्तेदारों को उसी तरह बुलाता था जो उसके पिछले जन्म के रिश्ते थे। जिस तरह से उसके पिता सूरज अपने रिश्तेदारों को उनके नाम और उनके पद से बुलाते थे, जैसे वो मामा को मामा कहते थे और चाचा को चाचा, तो उसी तरह से अरुण भी अपने पिता के मामा को मामा, चाचा को चाचा और माँ को माँ ही कहता था। अगर कोई उसे आरव या अरुण कहे तो उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मेरा नाम अमर है, मुझे अमर कहकर बुलाओ। जितने भी रिश्तेदार थे, मम्मी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, अपनी बहन, सबको पहचान रहा था। अरुण को सोते समय नदी के डरावने सपने बहुत आते हैं। सपने में जिस तरह से वह मतलब अमर नदी में डूबा था, उसी तरह के सपने आते हैं और वह नींद में ही रोने लगता है। वह अपने आप को नदी में डूबता हुआ देखता है और वह यह भी बताता है कि उसके साथ यह घटना किस तरह से हुई थी। उसने बताया, मूर्ति विसर्जन के दौरान जब मूर्ति विसर्जन कर रहे थे तो अचानक उसके गांव का एक लड़का मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूब रहा था, जिसका नाम साहू था, और उसे बचाने के लिए अमर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उस लड़के के साथ वह भी नदी में डूब गया। ये बात है सन 2009 की। उस लड़के की लाश तो मिल गई, लेकिन अमर की लाश 3 दिन बाद मिली। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि अमर की माँ हमेशा बेचैन रहने लगी। दिन रात बिस्तर पर ही पड़ी रहती। अमर की बहन को सपने आते कि भाई के पहले बेटी होगी, फिर बेटा आएगा, और ऐसा हुआ भी। और देखिए, हैरत की बात कही कि वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी याददाश्त उतनी ही बढ़ती जाएगी। लड़के का नाम अरुण रखा गया। अरुण की जब याददाश्त वापस आने लगी तो उसे वह सारी चीजें पता थी जो उसके चाचा अमर के साथ बीती थी। तो अरुण को सब कुछ बातें धीरे धीरे याद आने लगती है। वह अपने पिता सूरज को पापा की जगह भैया कहने लगता है, अपने जन्म देने वाली माँ को मम्मी की जगह भाभी कहने लगता है, और उसकी जन्म देने वाली माँ को यह भाभी शब्द अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से उसकी सगी माँ उससे नाराज हो जाती है और वह पति और अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर अपने मायके वापस चली गई और अपने पति से तलाक ले लेती है और बोली कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, और बोलने लगी कि हमारा लड़का हमारा देवर है, उनके साथ हम नहीं रहेंगे, और उसे छोड़कर चली जाती है और सूरज से तलाक ले लेती है। अब वह अपने मायके रहती है। अरुण एक छोटा सा बच्चा था, उसे माँ की ज़रूरत थी, तो परिवार वालों ने सूरज के लिए अब एक लड़की देखना शुरू किया, और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उन लोगों को अमर की पुनर्जन्म की जानकारी होने पर उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अमर के पुनर्जन्म के किस्से जब मीडिया में आने लगे तो मीडिया के माध्यम से उन लड़की वालों तक ये बात पहुँचती है, तब उन्हें सारी सच्चाई समझ में आ जाती है और लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब इस बच्चे की नई माँ से पूछा जाता है कि इस बच्चे के बारे में आपको सारी जानकारी तो होगी, तब भी आपने शादी कर ली, क्या आपको पता है वह अपने पिता को भैया कहने लगा है और अपनी दादी को माँ कहने लगा है कि खाली अपनी माँ को भाभी कहने की वजह से उसकी पहली माँ उसे छोड़कर चली गई। अगर वो आपको भाभी कहेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इस पर माला बोली, चाहे ये मुझे माँ बुलाएं और चाहे मुझे भाभी, किसी भी रिश्ते से बुलाएं, पर मैं रहूंगी तो इनकी माँ ही। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे क्या कहकर बुलाए, मैं बस यही स्वीकार करती हूँ, हमारा रिश्ता एक माँ बेटे का है। माला का कहना है कि अरुण मुझे हर रूप में स्वीकार है। अरुण अपनी नई माँ के साथ बहुत अटैच है और माला भी उसे बहुत प्यार करती है और वह अपनी नई माँ के हाथों से ही खाना खाता है, पर उन्हें भाभी कहकर ही बुलाता है। माला को कोई दिक्कत नहीं है, बोलती है जब तक बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो हम इनकी माँ तो हैं ही। तो देखा दोस्तों, जहाँ एक जन्म देने वाली माँ सिर्फ भाभी कहने पर अपने बेटे को और पति को छोड़कर चली गई,
वहीं एक माला नाम की लड़की उस औरत के बच्चे को प्यार दे रही है जो सिर्फ भाभी कहकर उस नन्हे से बच्चे को छोड़कर चली गई। सूरज और अमर की माँ ने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया। हर परेशानी में वह डट कर अकेली खड़ी रही। अमर की माँ बताती है कि उनके पति बहुत शराब पिया करते थे। उनकी अपनी पकौड़ों की दुकान थी, पर वह सही से काम नहीं करते थे, इसलिए घर चलाने में दिक्कत होती थी। जब अमर 8-9 साल का था, एक बार अमर 1 रुपए की चीज चोरी से खाने लगा तो उसके पिता ने यह सब देख लिया और अमर को बहुत मारा। और अमर ने अपने पिता को जवाब दिया, बस आप हमें मारने के लिए हमारे पापा हो और किसी काम के लिए नहीं हो। यह सुनते ही पिता का पारा चढ़ गया। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और दुकान में भी तोड़फोड़ की। उस समय उनकी माँ साथ वाले घर में बैठी हुई थी। जब तक उन्हें सारा माजरा समझ में आता, घर के अंदर वो आ पाती, तब तक उनके पति ने घर में काफी हद तक सामान को तहस नहस कर दिया था। और उनकी माँ के घर में आते ही उनके पिता उनकी माँ पर बरस पड़े और बोले, तुमने ही इन बच्चों को पलट कर जवाब देना सिखाया है। और इसके बाद उन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। अमर की माँ ने हालांकि अपने पति को मनाने की बहुत कोशिश की कि दोबारा से दुकान खोल लो, पर उन्होंने दुकान खोलने से साफ साफ इनकार कर दिया और बोले, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जाओ भीख मांग कर खाओ। अब हम तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे और ना ही किसी को कुछ खिलाएंगे। बस इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और वे अपने बड़े भाई भाभी के पास चले आए। पर उनका व्यवहार देखकर उनके भाई भाभी ने उन्हें वहां से भी घर से निकाल दिया। और उसके बाद उन्होंने घर से ही दूर एक कॉलोनी क्वार्टर है जहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वे वहीं पर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और खाते हैं। जब अमर की मौत हुई थी, घर पर रिश्तेदारों का तांता लग गया, लेकिन पिता ने पलट कर भी नहीं देखा, जिस वजह से उनकी माँ और भी सदमे में आ गई। उन्होंने ही अपने बड़े बेटे की शादी की, अपनी बेटी की शादी की। उन्होंने चाय पकौड़े की दुकान खोली और उसमें काम किया और किसी तरह से अपने बच्चों का पेट भरने लगी। कुछ समय बाद बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वही उसी दुकान को चलाने लगे और उसमें एग रोल बनाकर बेचने लगे। इस तरह से घर के हालात कुछ सही हुए। जब सूरज 18 साल का हुआ तो उसने घर में किचन बनवाया और अपनी बहन से बोलने लगा, रेनू देखो मेरा सपना पूरा हो रहा है। उस समय बहन बोली, मैं तो किचन में खाना नहीं बनाऊंगी। तो अमर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं बनाओगी तो जो इस घर में आएगी वह बनाएगी। और इस घटना के 1 सप्ताह बाद ही अमर के साथ ये हादसा हो गया। अमर के जाने के बाद बहन को अपने भाई के सपने आने लगे और वह कहने लगी, मम्मी हमने सपने में देखा है, भैया को पहले लड़की हुई है और उसके बाद अमर भैया आएंगे। बड़े भाई सूरज की शादी नहीं हुई थी। माँ बोली, चुपचाप रहो और ये सब फालतू की बात मत करो। बहन बोली, नहीं माँ, मुझे माताजी ने सपने में कहा है, मैं तुम्हारा भाई वापस दे रही हूँ। अरुण के जन्म के बाद जब उसकी बुआ अपने ससुराल में उससे मिलने के लिए आई, तब अरुण 2.5 से 3 साल का हो गया था। अरुण ने अपनी बुआ को देखते ही कोयली कह के बुलाया। कोयली ये वह नाम था जो अमर अक्सर अपनी छोटी बहन रेनू को चिढ़ाने के लिए बुलाता था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले अरुण अपनी बुआ को बुआ ही कहता था, लेकिन 2.5-3 साल के बाद वह उसे रेनू कहकर ही बुलाने लगा। तो इन सब बातों का जब निचोड़ निकाला गया तो यही हुआ कि अरुण ही अमर है। अगर आज अमर जीवित होता तो उसकी उम्र 31 से 32 वर्ष की होती। 5 साल के अरुण में घर के सभी परिवार के सदस्यों को उसमें अमर की झलक साफ साफ दिखाई देती है। ईश्वर ने पहले तो उनकी मुस्कान छीन ली, आखिर उनको उन पर दया आ ही गई और उनकी औलाद को वापस लौटा दिया। तो मानो खुशियां वापस लौट आई हो, पर जब बहू ने उनका साथ छोड़ा तब वह और टूट गईं। पर खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अब सूरज का भी पूरा परिवार हो चुका है, पति पत्नी में प्रेम है और वह अरुण को एक माँ की तरह प्यार करती है। एक परिवार को और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि पुनर्जन्म की इस हैरान कर देने वाली घटना ने परिवार को तोड़ा भी और जोड़ा भी। तो दोस्तों, आपकी इस पुनर्जन्म की सत्य घटना के बारे में क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।